हेलो हेलो। आज मैं जा रही हूँ देहरादून के मार्केट यानी पलटन बाज़ार घंटाघर में। तो आज मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही थी। मैंने अमीषा को बुलाया था, अपनी बहन को, और उसके साथ मेरी बुआ की लड़की भी आ रखी थी। तो मैं गई बस से, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, वो जा रखे थे जिम। तो इसलिए मैं निकल गई अकेले बस से और मैं पहुँच भी गई थी पलटन। पलटन पहुँच कर ही जैसे मैं दुकान में गई, वहाँ पर मैंने गाउन ट्राई किया। मैं फ़्रॉक सूट या गाउन कुछ भी मैंने सोचा था जो पसंद आएगा वो मैं ले लूँगी। फिर जो ग्रीन कलर का गाउन है, अमीषा ने बोला कि ये वाला ट्राई कर ले एक बार। फिर मैंने ट्राई किया तो वो बोली थी वाह अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद आया था, ब्लू कलर का। बस ये था कि जिस हिसाब से फ़्रॉक सूट है उसके हिसाब से ये ज़्यादा महंगा था। कम से कम अगर ये 2000 का भी आ जाता तो मैंने सोचा था मैं ले लूँगी, पर ये जो भैया इन्होंने कम नहीं किया। इन्होंने बोला कि इसका प्राइस 2800 है और इससे मैं 1 रुपये भी कम नहीं करूँगी। फिर मैंने बोला छोड़ो, बहुत महंगा है उस हिसाब से। और ये पिंक वाला, ये वाला भी इन्होंने 4500 बोला था, बट इन्होंने बोला था लेस करके 3500 में मैं आपको दे दूँगा। मैंने बोला नहीं, इसके हिसाब से बहुत महंगा है ये। उसके बाद एक और सूट था, एक और था येलो कलर का, मैंने वो भी ट्राई किया था। सबके प्राइस ऐसे ही थे, 2000 से ऊपर ही थे। फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए। मैंने बोला छोड़ो ना, नहीं कर रहे हम तो, निकलो यहाँ से, दूसरी दुकान देखते हैं। फिर मैं चल रही थी आगे आगे। मैं अमीषा को पूछ रही थी भाई बता ले कोई दुकान अगर तुझे पता है तो। अमीषा ने बोला यार मुझे नहीं पता, चल चल लेवल आगे देख लेंगे, कोई दुकान दिखेगी तो वहीं घुस जाएंगे। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोला नहीं जा रहा। फिर हम घूम रहे थे तो अमीषा ने बोला कि चल आगे चलते हैं। आगे मैंने एक दुकान देख रखी तो मैं उससे पूछ रही थी कहाँ पे है। फिर हम आगे चलते गए। मेरी बुआ की लड़की भी आ रही थी। बहुत टाइम बाद गई थी मैं पलटन बाज़ार में। अच्छा लगता है वैसे वहाँ, कभी कभी चले जाओ। बहुत तेज़ धूप थी उस दिन भी, कल गए थे हम, धूप बहुत तेज़ थी, बट लेकिन ये था कि गर्मी नहीं लग रही थी इतनी, क्योंकि सर्दियों का टाइम आने वाला है। अक्टूबर है, ये अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में इतनी गर्मी नहीं रहती, हल्की फुल्की थी, अच्छा लग रहा था, मतलब चुभने वाली धूप नहीं थी। तो हम देख रहे थे लहंगे वगैरह, हमें सब बोले ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है डमी में। और डमी में तो हर ड्रेस ही अच्छा लगता है, मैं हम पे भी तो अच्छा लगना चाहिए। फिर उसके बाद हम गए आगे आगे आगे, पता नहीं कौन सी दुकान थी वो। हाँ, यहाँ पे मैं चूड़ियाँ भी देख रही थी, क्योंकि करवा चौथ भी आने वाला है, तो मैंने सोचा जब पलटन आ रखी हूँ तो यहाँ से चूड़ियाँ भी लेते हुए चलूँगी अगर कोई दिख गई तो। मैं कहा तुम भी आ जाओ कैमरे में। अमीषा बोली थी कहीं लोग मुझे ब्लॉगर ना समझे, वही वीडियो बना रही थी तो बहुत वो करती है कि यार मुझे ना समझे। मैं समझने देना, जिसको समझना है, तुझे क्या करना है तो वीडियो बनाती रहे। फिर उसके बाद मैंने ही कैमरा पकड़ लिया था। ये पता नहीं आगे आगे कौन चल रहे थे, रास्ता भी नहीं दे रहे थे आगे से। पलटन बाज़ार बहुत अच्छा हो रखा है, भगवा कलर हो गया पूरे पलटन में, हर जगह आपको भगवा ही दिखेगा। फिर अमीषा ने बोला मुझे शूज़ लेने हैं। गाउन मैंने ले लिया था, उस वहाँ पे हमने वीडियो नहीं बना पाए। मैंने इसको बोला था बना लेना, पर इसने नहीं बनाई है। फिर अमीषा ने शूज़ लिए अपने लिए। फिर हम आगे थे खाना खाने के लिए, भूख भी लग रही थी, 1 की 1:30 बज गए थे। खाना खा के हम घर आ गए थे। फिर रात को हम गए शादी में। निम्मी की तबीयत ख़राब थी थोड़ा, निम्मी के मुंह में छाले आ रखे थे और हाथ पैरों में भी दाने हो रखे थे। फिर हम शादी में मेरा मन तो नहीं कर रहा था शादी में जाने का, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है शादी में जाने का। फिर निम्मी लगी थी मम्मी मैं ये खाऊंगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। मैंने बोला तो कुछ खा ही नहीं पा रही है तो कैसे खाएगी। फिर मैं इसके चक्कर में चली गई, निम्मी के चक्कर में। हमारे घर के पास ही एक तुलिप फार्म है, वहाँ पे थी शादी, तो वहीं पे गए हम सारे के सारे। मैं, जेठानी के बच्चे और मम्मी जी पापा जी गए थे बस। बाकियों के व्रत थे तो इसलिए वो नहीं आए। पापा जी का भी व्रत है लेकिन वो हमारे साथ आए गाड़ी में।
खाली वो ऐसे ही आ रखे थे बच्चों के कारण कि बच्चे देख लेंगे, क्योंकि बच्चे तो खुश होते हैं शादी के लिए। ये देखो निकी इतना फुदक रही थी गाड़ी में। फिर हम पहुंच गए जल्दी, क्योंकि इतना दूर तो है नहीं, टुलिप फार्म हमारे घर के पास में ही है, 2 या 3 मिनट का रास्ता है बस गाड़ी में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रात का व्यू है तो अच्छा ही लग रहा था रात को, मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ। आज मुझसे बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। ये आ गया टुलिप फार्म, यहीं पे शादी है टुलिप फार्म में। टुलिप फार्म के सेलिब्रेशन गार्डन में थी शादी, मतलब 2 शादियाँ हो रही थी, इधर भी शादी उधर भी शादी हो रही थी। तो हम गए अंदर, पापा जी ने गाड़ी पार्क की जल्दी से, फिर हम अंदर गए। पार्किंग तो काफ़ी बड़ी है यहाँ की। ये देखो, जैसे मैं कैमरा इसकी तरफ घुमाऊंगी जरूर ही अपने दांत दिखाएगी। फिर हम गए अंदर। अंदर जाने के बाद मैंने ली फ़ोटो मम्मी जी और पापा जी की, और एक फ़ोटो ली मैंने निक्की और निम्मी की भी। अपनी फ़ोटो तो नहीं ली क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, मैं तो बहन जी बन के जा रही थी वैसे भी। ये देखो निम्मी। ये था, निम्मी को देख के बहुत दया आ रही थी। ये तो मैं खाना खा रही थी तो मुझे देख रही, मम्मी मेरा मुंह देख रही थी, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, क्योंकि वो खा नहीं पा रही थी बेचारी, इसके मुंह में बहुत छाले आ रखे थे। फिर मैंने सोचा थोड़ा मैं भी देख लेती हूँ कैमरा, मन तो नहीं कर रहा था मेरा, मैं बन की भी ऐसी ही गई थी। फिर शादी की चकाचौंध देखे तो थोड़ा बच्चे खुश होते ही हैं थोड़ा बहुत। मैंने इन दोनों की फ़ोटो ली, दोनों बहनों की। मैंने बोला निक्की चल इसके कंधे में हाथ रख, इसने हटा दिया तब तक निम्मी ने। फिर इनको झुलाया मैंने, थोड़ा सा झूला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शादी में कहीं झूला और ये ना झूले। फिर थोड़ा निम्मी सुस्त हो रही थी, हंस नहीं रही थी, नहीं तो और टाइम होता तो ऐसे भागती है छक 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 छक, यहाँ कभी वहाँ। सुस्त हो रखी थी वो एकदम, सुबह से उसने कुछ नहीं खा रखा था बेचारी ने, क्योंकि छाले बहुत ज़्यादा हो रखे थे वाइट वाइट। आजकल वायरल भी चल रहा है देहरादून में, मतलब इसकी एक फ्रेंड है उसको भी हो रखे हैं यही छाले मुंह पे। फिर उसके बाद निम्मी ने बोला मम्मी मुझे डांस करना है थोड़ा सा। मैंने बोला चल फिर डांस करना है तो कर ले थोड़ा बहुत, तू भी खुश हो जाएगी। ये देखो निक्की अपने लिए ले आई थी पकोड़े उड़द के। फिर निम्मी ने बोला मुझे डांस करना, मैं चल कर ले डांस, देखो मैडम का। मैं उसको बोली तू डांस कर ले, मुझे मत देख, बस थोड़ा सा हिल रही है, कमर हिला रही है और मुझे देख रही है। ये रहा, मन तो उसका बहुत कर रहा था डांस करने का, पर वही है ना, जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो एंजॉय भी कैसे करेगी वो। ये तो खूब फुदकती थी वो शादी में, खूब डांस करते थे ना ये निक्की और निम्मी। मैं निक्की को भी बोल रही थी जब तू भी कर ले उसके साथ डांस, तब बाद में गई वो थोड़ा सा नाचने के लिए।